भैया अरे क्या हुआ? अरे गोपाल चाचा आ गए, चल चाचा चाचिया। कैसे हो बिटिया? अरे गोपाल बाय नागी जी। अरे भाई गोपाल तेरे तो बड़े ठाठ हो गए, बड़ी खुशी हुई हमें। अरे भाई ये तो बड़ा सेठ हो गया। क्या बात करो बड़े भैया, सबसे बड़ा सेठ तो ऊपर वाला है, ये सब उसी की कृपा है। अरे यही खड़े रह के बातें करोगे, इन्हें अंदर भी नहीं चलोगे? अरे भाई अंदर चल। मेरे पास गोपाल लग रही है। पहले हम घर गए थे, पता चला कि आजकल आप लोग यहाँ रह रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही थी। भैया एक बात समझ में नहीं आई, आप लोग बाप दादा की पुश्तैनी हवेली छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? वो क्या है भैया, अभी आए हो, जरा सांस तो ले लो, मैं सब बताता हूँ। माँ जी कहीं नजर नहीं आ रही। माँ जी, माँ जी देखो तो कौन आया है। माँ अंदर नहीं है। तो फिर माँ कहाँ है? अब क्या बताऊं गोपाल, माँ उस घर में बहुत जिद कर रही थी, कह रही थी कि अब इस हवेली में मेरा दिल नहीं लगता, तुम्हारे पिताजी की भी बड़ी याद आती है, दीवारें काटने को दौड़ती है, मुझे तो हरिद्वार भेज दो, बस मैं अब अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भगवान की याद में बिताना चाहती हूँ। तो फिर हम माँ का दिल कैसे तोड़ सकते थे, लिहाजा हमने हवेली गिरवी रखकर 8 लाख रुपया कर्ज लिया और उन्हीं पैसों से हरिद्वार में एक अच्छी सी कोठी बनवाकर माँ को वहीं रख दिया। हरिद्वार में? हाँ। और हम सब इस किराए के मकान में अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारने आए हैं। ये तो बहुत पुण्य का काम किया तुम लोगों ने। वैसे माँ की कोठी हरिद्वार में कहाँ है? हाँ, वो हरिद्वार का जो मंदिर है ना, उसकी दाहिनी तरफ एक बरगद का पेड़ है, ठीक उसके सामने लक्ष्मी भवन, माँ वही रहती है। हाँ। ठीक है, हम लोग हरिद्वार चलते हैं माँ से मिलने। क्यों? तब तक काम कीजिए भैया, जो कर्जा लिया था ना उसे लौटाकर हवेली छुड़ा लीजिए। शौकत मियाँ जी, आप इन्हें वो 8 लाख रुपए दे दीजिए। जी। गोपाल, हमने अपनी हवेली गिरवी रख के 8 लाख रुपए का कर्ज लिया था, अब उस 8 लाख रुपए का ब्याज तो देना पड़ेगा ना? हाँ, तो क्या हुआ? शौकत मियाँ, आप इन्हें 9 लाख रुपए दे दीजिए। अच्छा हजूर, इसमें 10 लाख हैं, 1 लाख निकाल लेता हूँ। अब छोड़िए ना, देर हो जाएगी, सब दे दीजिए, हमें जरूरत पड़ेगी तो बैंक से निकाल लेंगे। क्यों? जी चलते हैं। अच्छा भाभी। अच्छा जी। अरे बाप, आपका हाथ तो इस तरह कांप रहा है जैसे बिजली के पलक में आपकी उंगली फंस गई। चलिए शौकत मियाँ, देर हो जाएगी। आया हजूर। अरे भगवान, ऐसे 2-4 बेवकूफ और भेजते कि हमारा कल्याण हो जाए। भैया सोच क्या रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि जब गोपाल हरिद्वार से वापस लौटेगा तब क्या होगा। गोपाल मियाँ, गाड़ी रोको। अरे क्या हो माँ जी, आप ठीक तो है ना? माँ जी। माँ? गोपाल। बेटा। माँ जी। गोपाल, तुम्हें इस जन्म में देख पाऊंगी इसकी मुझे उम्मीद ही नहीं रही थी। लेकिन माँ, तुम्हारी ये हालत, मुरली भैया सबों ने कहा कि उन्होंने हवेली गिरवी रखकर तुम्हारे लिए हरिद्वार में कोठी बनवाई है। जो बेटे बीमार माँ को दवा छोड़ 2 बूंद पानी नहीं पूछते, वो कोठी बनवा कर देंगे। जो गाली के बगैर 1 रोटी नहीं देते, वो कोठी बना कर देंगे क्या? समझ गया, सब समझ गया। उठ माँ, तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ माँ। संभल के। मनोहर किधर? अरे कहाँ मर गए? भागो! अरे बीवियों के गुलाम, बाहर निकलो! अरे चिल्ला क्यों रहा है? ये क्या बदतमीजी है? मैं माँ के एक आंसू के बदले तुम्हारे पापी शरीर से खून निचोड़ूंगा।
मारता है। अरे दे बरखुरदार, बात का जवाब जुमले से दो, गमले से क्यों देते हो? ये बहुत कीमती है, टूट जाएगा। लगी नहीं नहीं। नो मनोज। अरे क्या हो रहा? अरे क्या हो रहा है? अरे बरखुरदार, ये डंडा तो गुल्ली डंडा खेलने के लिए होता है। हजूर, कभी आपने गुल्ली डंडा खेला है? नहीं। तो आज हमारे साथ खेलिए। हावड़ा नहीं, तो कलकत्ता गए हो? नहीं। हावड़ा देखा है? नहीं। तो चलो मैं दिखाता हूँ। मेरी औलाद होकर माँ बाप की शिक्षा भूल गया तू, अपनी सभ्यता भूल गया तू, छोटा होकर बड़ों पर हाथ उठाया तूने। लेकिन माँ, इन लोगों ने तुम पर करने दे। जितने जुल्म, जितने दुख इन्होंने हमें दिए हैं, देने दे। बड़े अगर इंसानियत की ऊंचाई से गिरकर छोटे बन जाएं, फिर भी छोटों को हक नहीं है कि वो बड़ों पर हाथ उठाएं। माफी मांग इनसे। माँ, मैं कहती हूँ माफी मांग इनसे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माँ जी, थोड़ी देर के लिए आपके बच्चे रास्ता भटक गए थे, उन्हें माफ कर दीजिए। ये गोबर के टूटे हुए पुतले की तरह क्या सर झुका के खड़ी हो? अभी मौका है, जाके माँ के आगे पैर पकड़ो, नहीं तो भीख मांगनी पड़ जाएगी। जाओ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। बस बस बहू, उठो। इस दुनिया में भगवान बनना आसान है, मगर औरत बनना बहुत मुश्किल है। एक औरत को कभी किसी की बेटी बनना पड़ता है, किसी की माँ बनना पड़ता है, कभी किसी की बहू बनना पड़ता है। अगर अच्छी माँ बनना है तो अच्छी बेटी बनना पड़ेगा, अगर अच्छी औलाद की तमन्ना है तो अच्छी बहू बनना पड़ेगा। ये उसका निजाम है, उसका हिसाब है। और जिस औरत को ये हिसाब समझ में आ जाता है, वही कहलाती है बड़े घर की बेटी।